आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है इनविंसिबल और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और इसमें बताया गया है कि किस तरह एक आदमी तमाम हालात से लड़ते हुए अपने ख्वाबों को सच कर दिखाता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की स्टोरी 1975 के दौर की है और अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और इस क्राइसिस का सबसे ज्यादा असर फिलाडेल्फिया पर हो रहा था और यहाँ बहुत से कारोबार बंद होने की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थीं। इसके बाद हमें विंस नजर आता है जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने आया था। याद रहे कि ये अमेरिकन फुटबॉल है और इसमें बॉल को उठाकर टच लाइन तक ले जाना होता है और विंस इस खेल में अपनी टीम का एक अहम खिलाड़ी था और उसकी टीम हमेशा उसकी वजह से जीतती थी। लेकिन घर पहुंचने पर उसकी वाइफ शेरॉन उस पर नाराज होती है क्योंकि वो भी आजकल माली मुश्किलात का शिकार थी, जबकि दूसरी तरफ विंस मैच खेलने में मशगूल है। हालांकि विंस बेचारा दो जॉब्स करता था, लेकिन असल में ये दोनों पार्ट टाइम जॉब्स थी। वो शाम को बार टेंडर की जॉब करता और हफ्ते में 2 दिन एक स्कूल में पढ़ाने जाता। लेकिन इन 2 जॉब्स के बावजूद उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन विंस पूरी उम्मीद था कि जल्द ही उसके भी अच्छे दिन आएंगे और अगले दिन विंस स्कूल में पढ़ाने जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ उसकी जगह एक दूसरी टीचर पढ़ा रही थी। इसके बाद प्रिंसिपल विंस को बताता है कि उसकी जगह एक परमानेंट टीचर को रख लिया गया है और इस तरह विंस की ये जॉब खत्म हो जाती है और शाम को विंस अपने दोस्त मैक्स के बार में बार टेंडर के तौर पे जाता है और वो मैक्स से अपने काम के कुछ घंटे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे पता था कि अब एक जॉब के जाने से वो अपने बिल भी नहीं भर पाएगा। और उसी वक्त टेलीविजन पर एक न्यूज आती है कि उनके शहर के नाम पर बनी टीम यानी फिलाडेल्फिया ईगल्स कुछ नए टैलेंटेड खिलाड़ियों को भर्ती कर रही है और इस भर्ती में कोई भी फुटबॉलर ट्रायल दे सकता है। असल में फिलाडेल्फिया ईगल्स पिछले कुछ साल से बहुत बुरे कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही थी और वो पिछले कुछ सालों में एक भी दफा नहीं जीत सके थे। इसलिए टीम के नए कोच डिक वर्मिल टीम में बेहतरी लाने के लिए कुछ नए खिलाड़ियों को भर्ती करना चाहते थे और न्यूज देखकर विंस के दोस्त उसे ट्रायल देने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि विंस में एक प्रोफेशनल फुटबॉलर की सारी खूबियां मौजूद हैं। काम के बाद जब विंस घर जाता है तो वो देखता है कि घर बिल्कुल खाली पड़ा था और वहाँ उसकी वाइफ का छोड़ा हुआ एक पेपर पड़ा था और ये पेपर देखते ही वो समझ जाता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है और गुस्से में विंस अपना गुस्सा दीवारों पर निकालने लगता है और थोड़ी देर बाद जब वो पुरसकून हो जाता है तो वो उस पेपर को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो एक दफा फिर काम पर जाता है और यहाँ मैक्स ने आज से अपनी कजन जेनेट को भी काम पर रख लिया था। बार में विंस के दोस्त उसे एक दफा फिर फुटबॉल टीम के ट्रायल में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन विंस ट्रायल के लिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो 30 साल का हो चुका है और उसे लगता था कि इस उम्र में उसका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। और बार के बाद उसका दोस्त टॉमी एक दफा फिर उसे ट्रायल में जाने का मशवरा देता है और अपने ऊपर अपने दोस्त का इतना यकीन देखकर विंस चुप हो जाता है और काम के बाद वो अपने फादर के घर जाता है और बहुत शर्मिंदगी से वो उनसे $100 उधार मांगता है क्योंकि विंस बेचारे के पास घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इधर विंस के फादर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसे पैसे दे देते हैं और विंस इस बात पे शर्मिंदगी का इजहार करता है कि जिस उम्र में उसे अपने फादर को पैसे देने चाहिए थे वो उल्टा उनसे पैसे मांग रहा है। और यहीं उसके फादर भी उसे ट्रायल पर जाने का मशवरा देते हैं और वो उसे इस मौके को हाथ से ना जाने देने के लिए कहते हैं। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब ट्रायल्स होने थे और मैदान में ट्रायल देने वालों की भीड़ लगी हुई थी और जब विंस अपना रनिंग टेस्ट देता है तो कोच डिक वर्मिल उससे बहुत इंप्रेस होते हैं क्योंकि विंस की रनिंग स्पीड कुछ प्रोफेशनल फुटबॉलर से भी ज्यादा थी। और इसके बाद कोच आज के ट्रायल्स खत्म कर देते हैं और सब लोग वापस चले जाते हैं। शाम को विंस जब बार में अपने काम पर था तो टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि इतने लोगों में से सिर्फ एक को ईगल टीम में ट्रेनिंग कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है। और यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि विंस ही था और ये देखकर विंस के सभी दोस्त खुशी मनाने
लगते हैं और मैक्स खुश होकर बार में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक एक ड्रिंक ऑफर करता है। मैक्स की कजन जेनेट, जो कि एक दूसरी फुटबॉल टीम न्यूयॉर्क जायंट्स की फैन थी, वो भी विंस से बहुत इंप्रेस होती है। काम के बाद मैक्स विंस को अपनी तरफ से कुछ पैसे देता है और उसे अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग कैंप में लगाने के लिए कहता है। विंस ये पैसे लेने से मना करता है, लेकिन मैक्स उसे जबरदस्ती पैसे दे देता है और जैसे ही विंस घर के लिए जाने लगता है तो एक बड़े चैनल का रिपोर्टर वहां विंस का इंटरव्यू लेने आ जाता है। विंस पहले तो इंटरव्यू देने से मना करता है, लेकिन अपने दोस्त मैक्स की खुशी देखकर वो एक छोटा सा इंटरव्यू दे देता है, क्योंकि वो ये जानता था कि इस तरह मैक्स का बार टीवी पर आने से बार भी फेमस हो जाएगा। इसके बाद वो जेनेट को उसके घर तक छोड़कर अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद ट्रेनिंग कैंप शुरू होना था, इसलिए विंस आज से ही रातों को उठकर कई कई घंटे तक रनिंग शुरू कर देता है और ट्रेनिंग के दिन वो टाइम से पहले ही ट्रेनिंग कैंप पहुंच जाता है और यहाँ सारे ही सीनियर्स और प्रोफेशनल प्लेयर्स थे। कोच डिक सभी खिलाड़ियों को एक जगह बुलाते हैं और वो सभी को कहता है कि यहाँ उसके लिए कोई भी नया और कोई भी सीनियर नहीं है और मैं सबको एक ही नजर से देखूंगा और ट्रेनिंग कैंप में जो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसी को NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग में खेलने के लिए चुना जाएगा। विंस को लग रहा था कि इतने प्रोफेशनल खिलाड़ियों के होते हुए उसे पहले दिन ही वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो विंस की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर कोच उसकी बहुत तारीफ करता है और ये बात टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को बहुत बुरी लगती है। इस वजह से वो विंस से जेलस हो जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कोच विंस को उसका रूम दिखाकर चला जाता है। इधर लॉकर रूम में जब सीनियर खिलाड़ी कपड़े बदलने के लिए आते हैं तो वहाँ उन्हें विंस का वो पेपर मिल जाता है जो उसकी वाइफ घर छोड़कर जाते वक्त उसके लिए रख गई थी और अगले दिन सीनियर खिलाड़ी टारगेट करके विंस को अच्छा खेलने नहीं देते और उनमें से एक सीनियर खिलाड़ी विंस के सामने वही बातें कहता है जो उस पेपर पर लिखी थी कि विंस जिंदगी में नाम और पैसा कुछ नहीं कमा सकता और विंस ये सुनकर उस सीनियर खिलाड़ी से लड़ पड़ता है। इसके बाद कोच खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हिसाब से अगली ट्रेनिंग के लिए कुछ खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और इसके बाद उसका असिस्टेंट एक एक करके सभी खिलाड़ियों के रूम में जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अगले लेवल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। उधर विंस भी अपने रूम में बेकरार बैठा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसे इस ट्रेनिंग कैंप से वापस भेज दिया जाएगा और उसी वक्त असिस्टेंट उसका दरवाजा खटकाकर उसे बताता है कि कोच ने उसे बुलाया है और यहीं विंस समझ जाता है कि अगले लेवल के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है और ये न्यूज टीवी पर भी आती है और इसे देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और इसके बाद जेनेट फोन करके उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। लेकिन अगले ट्रेनिंग कैंप में विंस अपने सीनियर खिलाड़ी से रनिंग टेस्ट में हार जाता है और इसके बाद वो अपने कुछ सेफ्टी गार्ड्स उतार देता है क्योंकि इनकी वजह से वो अच्छे तरीके से दौड़ नहीं पा रहा था और इसके बाद वो अगले रनिंग टेस्ट में अपने सीनियर के बराबर ही आता है और इस ट्रेनिंग में उसे कुछ चोटें भी लगती हैं, लेकिन यहाँ तक आने के बाद विंस वापस नहीं जाना चाहता था और वो टीम में अपना सिलेक्शन करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था क्योंकि न सिर्फ वो अपने फादर और अपने दोस्तों की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहता था बल्कि वो अपनी वाइफ को भी गलत साबित करना चाहता था। और रात को विंस जेनेट को अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है और वो जानना चाहता था कि क्या जेनेट के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं या नहीं, इसलिए वो जेनेट से साफ साफ इस बारे में पूछ लेता है। लेकिन जेनेट को इतनी जल्दी इस सवाल की उम्मीद नहीं थी और वो विंस को कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये एक डेट है, इसलिए वो उससे फिर कभी डिनर पर मिलने का वादा करके वहां से चली जाती है। इसके बाद विंस ट्रेनिंग कैंप वापस चला जाता है और आज यहाँ उसकी मुलाकात फ्रैंक नाम के एक सीनियर खिलाड़ी से होती है जो हर रोज दूसरे खिलाड़ियों को विंस को परेशान करते हुए देखता था और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था और फ्रैंक उसे एक ट्रिक बताता है कि गेम शुरू होने से पहले सामने वाले खिलाड़ी की उंगलियों की मूवमेंट
को देखकर उसके अगले एक्शन का पता लगाया जा सकता है। और अगले दिन एक दफा फिर प्रैक्टिस होती है और आज कोच 40 में से सिर्फ 5 खिलाड़ियों को चुनने वाले थे। और इस टेस्ट में विंस फ्रैंक की बताई हुई टेक्निक को आजमा कर देखता है और अपने सामने वाले खिलाड़ियों की उंगलियों की मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करता है। और इस ट्रिक से विंस को बहुत फायदा होता है और वो अपने सीनियर्स को बराबर की टक्कर देने में कामयाब रहता है। और इस तरह विंस का नाम शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, यानी उन खिलाड़ियों में शामिल हो जाता है जो कि इस सीजन में टीम से खेलेंगे। लेकिन जब प्री सीजन मैच शुरू होते हैं तो उनकी टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स 6 में से एक भी मैच नहीं जीत पाती और विंस भी इन मैचेस में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। और इस पर मीडिया कोच डिक का खूब मजाक बनाता है और सभी ईगल फैंस को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ता है। और इस मौके पर विंस को ऐसा लग रहा था कि शायद उसे आगे के लीग मैचेस में खेलने का मौका ना मिल सके, इसलिए विंस अपने फादर से मिलने उनके घर जाता है और यहाँ पता चलता है कि उसके फादर की भी नौकरी चली गई है। और 2 दिन के बाद एक बड़ी टीम के साथ ईगल्स का पहला लीग मैच था और इस मैच के लिए तकरीबन तमाम टीम का सिलेक्शन कर लिया गया था, लेकिन आखिरी खिलाड़ी की जगह के लिए 2 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला था, एक विंस और दूसरा एक सीनियर खिलाड़ी सैमसन। सभी सैमसन के लिए वोट करते हैं क्योंकि सबका ख्याल था कि अगर किसी नए खिलाड़ी की वजह से टीम हारती है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी कोच के सर पर आएगी। और इसके बाद जब डिक घर जाकर अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताता है तो वो उसे अपने दिल की सुनने के लिए कहती है। और अगले दिन विंस को कोच डिक के ऑफिस में बुलाया जाता है तो कुछ सीनियर खिलाड़ी जो हमेशा उसके खिलाफ थे बहुत खुश होते हैं और विंस भी ये समझ गया था कि कोच ने उसे वापस भेजने के लिए ही बुलाया है। और वो कोच का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इस काबिल समझा कि इस ट्रेनिंग में वो हिस्सा ले सके। इसके बाद वो अपनी फाइल कोच के सामने रख देता है, लेकिन कोच उस फाइल को उसे वापस कर देते हैं और इसका मतलब ये था कि कोच ने अपने दिल की मानकर उसे सिलेक्ट कर लिया था। और इसके बाद विंस अपने दोस्त टॉमी को गाड़ी खराब होने के बहाने से बुलाता है और सबसे पहले उसे ही ये खुशखबरी देता है क्योंकि एक वही था जिसे विंस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। इसके बाद ये दोनों मैक्स के बार में जाते हैं और वहाँ ये सुनते ही एक जश्न का माहौल बन जाता है। और विंस के फादर को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो बार में आकर उसे गले लगा लेते हैं और आज वो खुशी में बार में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से ड्रिंक ऑफर करते हैं। और आखिरकार पहले मैच का दिन आ जाता है और ये मुकाबला ईगल्स और काउबॉयज के दरमियान था। और ड्रेसिंग रूम के माहौल से साफ पता चल रहा था कि कुछ सीनियर खिलाड़ी विंस के आने से खुश नहीं हैं। और जब ईगल्स टीम मैदान में उतरती है तो विंस तमाम लोगों को दूसरी टीम की स्पोर्ट में देखकर नर्वस हो जाता है और मैच के दरमियान वो कई बड़ी गलतियां कर बैठता है और कोच ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि कोच ने उसके लिए अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया था। आखिरकार ईगल्स ये मैच हार जाते हैं और इस मैच के हारने की वजह से डिक पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि मीडिया का ये कहना था कि ईगल्स को अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, ना कि किसी बारटेंडर की। उधर विंस भी अपनी परफॉर्मेंस से बहुत अपसेट था और शाम को वो अपने दोस्तों के पास जाता है जो बार के पीछे खाली मैदान में फुटबॉल मैच खेल रहे थे और विंस गाड़ी में ही बैठकर दूर से उनका मैच देखने लगता है। लेकिन जॉनी उसे देख लेता है और उसे मैच खेलने के लिए बुलाता है क्योंकि उनकी टीम बुरी तरह हार रही थी। पहले तो विंस मना कर देता है क्योंकि अगले हफ्ते उसका मैच है और मैच से पहले वो जख्मी नहीं होना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है और विंस कार से बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मैच खेलकर विंस की सारी उदासी दूर हो जाती है और वो एक दफा फिर कॉन्फिडेंस से भर जाता है। और जब विंस अपने घर जाता है तो जेनेट घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन डिनर पर विंस ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई थी और जेनेट आज उसका जवाब देने आई थी कि वो भी विंस को पसंद करती है। और अगले हफ्ते ही टीम का अगला मैच अपने होम ग्राउंड पर न्यूयॉर्क जायंट्स के साथ था, इसलिए होम ग्राउंड की वजह से ज्यादातर लोग ईगल्स को सपोर्ट कर रहे थे और ईगल्स के सपोर्टर्स अपनी टीम की सिर्फ एक जीत के लिए तरस गए थे। और मैच से पहले कोच अपनी टीम को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से चलने वाली बेरोजगारी का हवाला देकर कहता है कि सिर्फ एक जीत शहर के लोगों की खो चुकी उम्मीदें वापस ला सकती है। और कोच की तकरीर के बाद सभी खिलाड़ी बहुत जज्बे से मैदान की तरफ
चल पड़ते हैं, लेकिन विंस ग्राउंड में जाने से पहले उस पेपर को फाड़ देता है जिस पर उसकी वाइफ ने लिखा था कि वो नाम और पैसा कभी कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। फिर मैच शुरू होता है और पहले ही मिनट में विंस जायंट्स के 3 खिलाड़ियों को गिराकर उन्हें बॉल टच लाइन तक ले जाने से रोक देता है और ये देखकर ईगल्स के फैंस में जोश भर जाता है और वो मजीद जोश से अपनी टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। कोच भी विंस की तारीफ करते हैं और तमाम खिलाड़ी विंस को शाबाश देते हैं और विंस की वजह से आज बहुत अरसे बाद तमाम टीम एक टीम की तरह खेल रही थी। इसके बाद विंस अपनी टीम को कई पॉइंट्स दिलाता है और ये देखकर जायंट्स की टीम के खिलाड़ी विंस को ही एक स्ट्रेटेजी के तहत रोकना शुरू कर देते हैं और इस तरह जब मैच के आखिरी 20 मिनट बचते हैं तो मैच बराबरी पर आ जाता है। अब विंस आखिर में उंगलियों वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके सामने वाले खिलाड़ी की अगली मूवमेंट को पहले ही समझ जाता है और टीम के खिलाड़ियों को खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। वो अपने सामने वाले खिलाड़ी से बचकर जायंट के मजीद खिलाड़ियों से बचता हुआ तेजी से आगे निकल जाता है। इसके बाद वो आखिरी खड़े खिलाड़ी को जोर से टक्कर मारकर बॉल उससे छीन लेता है और तेजी से दौड़ता हुआ टच लाइन को पार कर लेता है और इस तरह एक अरसे बाद फिलाडेल्फिया ईगल्स जीत का मजा चखती है। ये मूवी अमेरिकन फुटबॉलर विंस पेपेले की जिंदगी के सच्चे वाकयात पर मुश्तमिल है, जिसने अगले 3 सीजन्स के लिए अपनी टीम के लिए खेला और अपनी टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया। और अगर आपको फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।